नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 24 सितंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र में सिंधिया शाही जिंदाबाद, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राखी सचल जी ने। लेखक ग्वालियर निवास करते हैं। आज का हमारा विषय लोकतंत्र को लेकर है। लोकतंत्र एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कुछ भी ना कहना ही सही है, यदि कहे तो सोच समझ के। आपको शायद पता ना हो, इसलिए बताता हूँ कि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड शहर की 18,508 मीटर लंबी 12 खस्ताहाल सड़कों का निर्माण कराएगा। इन मार्गों में पराव से हाजीरा गुरागुरी के नाके से चिरवाई, इनकम टैक्स ऑफिस से पटेल नगर और माधवराव सिंधिया मार्ग से कैलाश विहार मेन रोड शामिल हैं। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। शीर्षक पढ़कर चौंकिए मत, मैं सचमुच सिंधिया शाही की जय बोल रहा हूँ। मुझे क्या, ग्वालियर के हर रहवासी को कल भी सिंधिया शाही की जय बोलना पड़ रही थी। आज भी बोलना पड़ रहा है और कल भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये शहर आज़ादी के 77 साल बाद भी सामंती मानसिकता से आज़ाद नहीं हुआ। ग्वालियर में चाहे जिस दल के नेता और कार्यकर्ता हों, सबके सब सिंधिया शाही जिंदाबाद बोलने के लिए अभिशप्त हैं। वे यदि ऐसा ना भी करना चाहे तो उन्हें ऐसा करने के लिए अघोषित रूप से बाध्य किया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में देश के तमाम शहरों के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना शुरू की थी। हमारा प्यारा ग्वालियर भी इसी परियोजना के लिए चुना गया। शायद सिंधिया जी की ही मेहनत इसके पीछे रही होगी। परियोजना के तहत शहर को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए भी मिले, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा शहर आज तक स्मार्ट नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे शहर के स्मार्ट सिटी परियोजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट नहीं निकले। वे ग्वालियर को स्मार्ट बनाने के बजाय ग्वालियर सियासत के भनगावेशों को सजाने संवारने के लिए लग गए। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए कुल 58 परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिनमें से 38 पूरी हो चुकी। अभी भी 20 परियोजनाएं ऐसी है जिनका नाम अभी या तो चल रहा है या फिर शुरू ही नहीं हुआ, जिनके काम। चूँकि ग्वालियर की जनता और जनप्रतिनिधि बहुत भोले भाले हैं, इसलिए अपने शहर को स्मार्ट बनाने के लिए किए जा रहे किसी भी काम में दखल नहीं देते। वे नहीं देखते कि उनके शहर को किन परियोजनाओं के जरिए स्मार्ट बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि केंद्र सरकार की 100 स्मार्ट सिटी का प्रथम चरण का कार्यकाल 30 जून 2021 से पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते कार्यक्रम को 2 साल बढ़ाकर जून 2023 तक स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्ट को पूरे करने होंगे। शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए जा रहे 58 कार्यों में 38 पूर्ण हो चुके हैं और 20 कार्य अभी भी अधूरे पड़े हैं। इन्हें जून 2023 तक पूर्ण करना है। वर्तमान में स्मार्ट सिटी की म्यूजिकल फाउंटेन, टाउन हॉल, फसाड लाइटिंग, फूलबाग चौपाटी, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी, पार्क, स्मार्ट टॉयलेट, गोरखी स्कूल, GIS सब स्टेशन के जरिए स्मार्ट बनाने की कोशिश की गई है। हमारे शहर को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट रोड, अंडरग्राउंड, मल्टी लेवल पार्किंग सहित 15.62 किलोमीटर की सड़क, ISBT परियोजना का कार्य, शासकीय प्रेस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार, राज्य पाएगा रोड, 3 कचरा ट्रांसफर स्टेशन, शहर के 4 प्रवेश द्वार, गोला का मंदिर से एयरपोर्ट तक सर्विस रोड का निर्माण जैसे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। इन्हें जून 2023 तक पूरा करना था, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। इनका पूरा संभव नज़र भी नहीं आता। इस मामले में स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीतू माथुर का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत 58 परियोजनाओं में से 38 के पूरे हो चुके हैं। कुछ परियोजनाएं 1 महीने में पूरी होने वाली भी हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि सभी परियोजनाएं समय से पूर्ण हो जाएं।
आपको शायद पता ना हो, इसलिए बताता हूँ कि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड शहर की 18,508 मीटर लंबी और 12 खस्ताहाल सड़कों का निर्माण कराएगा। इन मार्गों में पड़ाव में हाजिरा गुरागुरी के नाके से चिरवाई, इनकम टैक्स ऑफिस से पटेल नगर, माधवराव सिंधिया मार्ग से कैलाश विहार मेन रोड शामिल है। ये शहर की कितनी स्मार्ट हुई है, इसका पता आपको खुद करना चाहिए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सिटीज 2.0 चैलेंज अभियान में ग्वालियर की दावेदारी खत्म हो चुकी है। हालांकि पहले चरण में ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन और नगर निगम ने 36 शहर में जगह बना ली थी। इसके बाद अंतिम 18 शहरों का चयन किया जाना था। इसके लिए निगमायुक्त और सिटी स्मार्ट सिटी सीईओ दिल्ली में प्रोजेक्शन की भी दिया गया। प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। हमारा शहर इतना स्मार्ट है कि आज तक इस शहर में सिटी बस सेवा शुरू की नहीं पाई, लेकिन न यहाँ की जनप्रतिनिधियों को इसका मलाल है और न ही राजा महाराजाओं को। हालांकि शहर में कई बड़े मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और कई शुरू होने जा रहे हैं और होने की तैयारी भी है। इनमें से एक बड़ा मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का है, जिसका तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी के द्वारा ग्वालियर मुरैना हवाई पर स्थित ट्रिपल आईटीएम के सामने हेरिटेज लुक में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल तैयार किया जा रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 40 अंतर्राज्यीय बसें एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से रवाना हो सकेगी। साथ ही 52 बसों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इसके अलावा 300 से अधिक बसों और 4 पहिया वाहनों के लिए हाईटेक पार्किंग सुविधा रहेगी। यानी जब 9 मन तेल होगा तब राधा ज़रूर नाचेगी। स्मार्ट सिटी के लिए प्राथमिकताएं आखिर कौन तय करता है, ये जानना भी ज़रूरी है। इसका संचालन मंडल उन लोगों के हाथों की कठपुतलियां है जो महल का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांसद, महापौर, विधायकों की कोई हैसियत नहीं है इसमें, हालांकि वे सदस्य ज़रूर हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना का कार्यपालन अधिकारी कोई भी कर रहा हो, वो इस शहर के सिंधिया परिवार के सामने नर्तक करता नजर आता है। नतीजा ये हुआ कि शहर को सिटी बसें नहीं मिली, लेकिन 13 करोड़ की लागत में शहर की 18 बिल्डिंग में लाइटिंग पर खर्च कराए गए। शहर में चमकता जो दिखाता है या जो दिखाना चाहता है, जय विलास पैलेस की 4 दीवार का साधारण और जय विलास पैलेस से लेकर न जाने कहां तक के सड़क और चौराहे को अतीत के दिनों में वापस ले जाने वाले स्मार्ट सिटी परियोजना की प्राथमिकताएं हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना थीम रोड पर पड़ने वाले महानदी महादजी सिंधिया चौराहे को, जिसे जनता अचलेश्वर मंदिर चौराहा भी कहती है, पर पत्थर की जालियों पर सिंधिया राजवंश के राज चिन्ह को उकेरना स्मार्ट सिटी परियोजना की प्राथमिकता है। जाहिर है कि परियोजना के तहत शहर का हेरिटेज जो बचाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन राज्य चिन्हों को आज़ादी के बाद म्यूजियम्स में पहुंचा दिया गया था, उन्हीं को अब स्मार्ट सिटी परियोजना के कल्चर अधिकारी सड़कों और चौराहे पर जिंदा करने के लिए विवश हैं। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। ग्वालियर में कांग्रेस हो या भाजपा, स्मार्ट सिटी परियोजना की इस कार्रवाई पर एक शब्द बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आखिर सिंधिया जी सबके जो हैं, मेरे भी हैं। मेरा तो एक पत्रकार होने की वजह से राजमाता विजया राजे सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से ताल्लुक़ रहा, लेकिन मुझे सिंधिया राजवंश के चिन्हों को सरकारी खर्च पर उकेरा जा मुमकिन है कि आपको उचित लग रहा हो, इसलिए ये सब शहर के मुख्यधारा के मीडिया और सैकड़ों पत्रकारों को ये सब दिखाई नहीं देता। मेरी मान्यता है कि राज्य चिन्हों की वापसी और सलामती में स्मार्ट शहर या स्मार्ट सिटी होने वाली नहीं है। इस शहर को राज्य चिन्ह नहीं, सिटी बची चाहिए, बसें चाहिए, नियोजित विकास चाहिए।
बढ़िया कानून और व्यवस्था चाहिए। यदि इन राज्य चिन्हों को स्थापित करने से ये सब संभव है तो स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पूरे संभव है। तो इस परियोजना के तहत शहर में ये राज्य चिन्ह जर दिए जाने चाहिए। अकेले महादजी चौराहे पर इन्हें लगाने से क्या हासिल होगा? ये आलेख मैं सिंधिया की मुखालिफत के लिए नहीं लिख रहा। मेरा मकसद इस मुर्दा सामंतवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश पर विमर्श करना नहीं है। विमर्श हो या और सब रुके तो ठीक, अन्यथा मुझे सिंधिया जी से कौन सी तकलीफ है? वे हमारे शहर के सांसद नहीं हैं, विधायक नहीं हैं, फिर भी वे ग्वालियर को स्मार्ट बनाने में जी जान में जुटे हुए हैं। ये क्या कम है? पूरा शहर यदि सामंतवाद की पालकी उठाना चाहता है, धूल धक्कर में रहना चाहता है, गांव से शहर नहीं होना चाहता, वर्षात में जलमग्न रहना चाहता हूँ, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। मैं तो कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुराने सिंधिया रियासत के हर शहर में सिंधिया राजवंश के चिन्ह लगवा दी, खासकर अपने शहर उज्जैन में। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तो सिंधिया परिवार की महिला मंत्री को श्रीमंत लिखने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी करवाई गई थी। आखिर सिंधिया माननीय प्रधानमंत्री के दामाद भी तो है। मैं भी जोर से नारा लगाऊंगा, सिंधिया शाही जय जिंदाबाद। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।